अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशा की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने से फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद जो भी शख्स 4 रकात नमाज अदा करता है तो हत्ता उसकी 4 रकात ये जो नमाज है उसका सवाब ये है कि गोया कि किसी शख्स ने लैलतुल क़द्र में सारी रात क़याम किया, यानी कि लैलतुल क़द्र अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितनी फ़जीलत रखती है। तो यकीन माने जो भी शख्स इशा की नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज अदा करता, उसके बाद 2 रकात सुन्नत अदा करता, फिर उसके बाद 4 रकात नमाज एक कायदे से, यानी कि 2 रकात पढ़ के कायदा नहीं करना है, 4 रकात के बाद कायदा करना है और फिर सलाम फेर देना है, यानी कि एक ही कायदे से 4 रकात नमाज अदा करनी है। तो जो कोई भी शख्स अगर पढ़ता है तो उन 4 रकात का सवाब इतना है कि उस शख्स ने लैलतुल क़द्र में सारी रात क़याम किया। बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फजीलत है इन 4 रकात की। तरीका ये है कि कोई शख्स जैसे उनने फ़र्ज़ इशा की 4 नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात सुन्नत नमाज अदा करे, फिर उसके बाद 4 रकात नमाज के लिए उठे, नियत बांधे, पहली रकात में सूरह फातिहा, फिर उसके बाद जमी सूरह मिला ले, दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और जमी सूरह कोई मिला ले जो याद हो, फिर उसके बाद में 2 रकात हो गई तो उसे तीसरी कायदा नहीं करना है, सीधा खड़ा हो जाना है। फिर उसके बाद वो सूरह फातिहा पढ़ ले, अगर चाहे तो कोई जमी सूरह मिला सकता है। फिर ऐसे ही चौथी रकात के लिए उठे, चौथी रकात पढ़े, चाहे तो उसमें खाली सूरह फातिहा पढ़ ले, अगर चाहे तो कोई जमी सूरह मिला सकता है। फिर चौथी रकात में जैसे ही कायदा करेगा तो मही तशद्दुद और दुरूद इब्राहिम और जो दुआएं हैं, जो भी दुआएं हैं कायदे की वो पढ़ लेगा, फिर सलाम फेर देगा, यानी कि 4 रकात एक ही कायदे से पढ़नी है। तो गोया कि जो कोई भी शख्स ये 4 रकात अदा करता है हर इशा नमाज के बाद, हर इशा की फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो उसे लैलतुल क़द्र की रात के बराबर क़याम करने का सवाब मिलता है इन 4 रकात से।